So in the state diagram we cannot see the stages, it is just showing the transition. ठीक है, it is showing just the transition, no stages, no repeated. ठीक है, so it is the most compact form for the coding. ठीक है, for the transition. ठीक है, it is showing only the transition. ठीक है, now next is transfer function or distance property of convolutional code. ठीक है, so we can also show the distance property of the convolutional code by using the by showing the distance between the codes, by showing the distance between the code. So in this we will use the we will convert the outputs into distance form. These are the output of the convolutional coder, and it is the transition, that is a to a to b and so on, b to c, b to d and so on. ठीक है, so we are converting the outputs into distance, so it will show the distance property of the convolutional code. ठीक है, so you can see when number of 0, ठीक है, it is the distance which is called the Hamming distance. ठीक है, Hamming distance will show the number of ones will be shows. ठीक है, that is how many number of ones are there, there will be number of d's. ठीक है, d. ठीक है, we are using capital D for distance. ठीक है, so you can see there is no one is there, so there is no transition from a to a, no distance from a to a. Similarly, and the second thing is that we will split the node a into two, that is a and e. ठीक है, ए किसके लिए यूज करेंगे, ए फ्रॉम ए टू आउटगोइंग. ठीक है, आउटगोइंग फ्रॉम ए, एंड ई इज फॉर इनकमिंग टू द ए. ठीक है, so we will have the transition diagram, state transition diagram in the distance form will be like this, that is you can see a to b. In the a to b you can see there are 3 ones, so it will be d cube. ठीक है, similarly for b, if you see the node b2 क्या है ये, b2c and b2d. ठीक है, so for b2c there is only one. ठीक है, there is only one d, so we will use only d. ठीक है, b2c there is only one distance which is d. ठीक है, उसी तरह से b2d में कितने वन है, 2 वन है, तो इट विल बी d स्क्वायर. ठीक है, तो b2d के लिए d स्क्वायर हो जाएगा. उसी तरह से c2a, अब नो c2a है ये, तो इसको हम क्या लिख रहे, फॉर इसको हमने नया नाम दे दी, ई नाम दे दी, जो कि नोड ए के तरफ आ रहा है. दैट इज यहाँ पर 2 वन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वायर. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा किसी भी कोड का, ए से लेके ई तक के जब हम कवर करेंगे डिस्टेंस पूरा, इट विल बी द कंप्लीट डिस्टेंस और कंप्लीट पाथ फॉर द कोडिंग. ठीक है, सो इट इज द डिस्टेंस फॉर एनी ऑफ द पाथ. किसी भी पाथ के लिए अगर हम मुझे कोड फाइंड, किसी पाथ के लिए मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, किसी भी पाथ के लिए मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, ए टू ए जाने के लिए, ए टू ए रिटर्न आने के लिए, मतलब ए टू ई जाने के लिए. ठीक है, सो इट विल बी द डिस्टेंस फॉर द पर्टिकुलर पाथ. तो ये पर्टिकुलर पाथ कैसा रहेगा हम बताएंगे अभी. ठीक है, नाउ डी सी के लिए हो गया, सी के लिए C2A एंड C2B के लिए सिंगल वन है, तो C2B के लिए सिर्फ सिंगल डी यूज करें हमने. ठीक है, उसी तरह से D2C एंड D2D. ठीक है, D2C के लिए सिंगल वन है तो D. ठीक है, सिंगल वन है तो सिंगल डी आएंगे. D2D के लिए 2 डबल वन है, 101, तो 2 वन है तो D स्क्वायर. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन इन डिस्टेंस लेबलिंग. ठीक है, हमने डिस्टेंस लेबलिंग यूज करके हमने क्या बताया, स्टेट डायग्राम. ठीक है, नाउ डिस्टेंस प्रॉपर्टी. तो फॉर डिस्टेंस प्रॉपर्टी वी विल यूज द नोड इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी नोड. ठीक है, तो बस एक्सेप्ट ए. ठीक है, एक्सेप्ट ए के लिए अभी जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनकमिंग आ नहीं रहा है, तो वहाँ पर हम इक्वेशन डाल के कोई मतलब नहीं. ठीक है, बाकी जितने भी एक्स बी है, एक्स बी में कौन सी नोड आ रही है, कौन सा डायग्राम फ्लो हो रहा है, एक तो ए से आ रहा है सिग्नल और एक बी से आ रहा है. ठीक है, सो इट विल बी द पाथ फॉर ए टू फॉर द पाथ बी, मतलब बी में कौन से पाथ आ रहेंगे, ए टू बी और ए टू सी. सो एक्स बी विल बी डी क्यूब, उसका डिस्टेंस क्या है, डी क्यूब, और डी सी टू बी का डिस्टेंस क्या है, डी ए. सो इट विल बी मल्टीप्लाई विद द नोड. ठीक है, डी क्यूब एक्स ए प्लस डी एक्स सी. उसी तरह से मुझे अगर सी का इक्वेशन फाइंड करना है, नोड इक्वेशन. ठीक है, तो इनकमिंग फ्रॉम द अदर नोड्स, दैट इज बी से एक आ रहा है, डी से एक आ रहा है, तो डी एक्स बी हो गया, मतलब डिस्टेंस को उसके नोड से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसी तरह से डी एक्स डी, मतलब यहाँ से एक्स डी से जो आ रहा है, डी से जो आ रहा है वो एक्स डी नोड, और वहां से जो डिस्टेंस है वो डी एक्स डी. उसी तरह से एक्स डी के लिए एक्स डी इक्वल टू क्या रहेगा, एक डी से क्या आ रहा है, एक बी से आ रहा है, डी स्क्वायर एक्स बी. उसी तरह से और एक खुद का है, मतलब डी स्क्वायर एक्स डी.
ठीक है। सो इट विल बी डी स्क्वायर एक्स बी प्लस डी स्क्वायर एक्स डी। उसी तरह से जो ई वाली आउटपुट नोड है ई, वहां पर क्या है, सिर्फ सी से एक आ रहा है विच इज डी स्क्वायर एक्स ई। ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस